सीता माँ को हर के ले गए थे, श्री रामचंद्र जी ने संदेशा भिजवाया था किसके हाथों? वृंदावन गए हो ना? आज तक नहीं है। सॉरी भाई, आती हूँ ना। बहुत मारूंगा। हम रूबी किन्ने के लिए हमारे मोहल्ले में हमेशा ऐसा सहयोग हमारा करा ऐसी करती है। जी सर, क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। दिलीप जी, यहाँ कल क्या प्रोग्राम हुआ है? कल यहाँ पे जागरण था जी और सुबह को भंडारा था आज। जी, तो यहाँ पर कितने लोग उपस्थित थे? कम से कम यहाँ पे 500 लोग थे और करीब 1500 लोगों का भंडारा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की किन्नर समाज की एक रूबी किन्नर यहाँ आई थी, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हमारा सहयोग करा है जागरण में, भंडारे में, और बहुत बढ़िया उन्होंने सहयोग करा है। उनके लिए हम आभारी हैं। उन्होंने क्या सहयोग किया इसके अंदर? हमारी कमेटी के लिए भी बहुत कुछ दिया उन्होंने, और आटे का कट्टा दिया 50 किलो का, रिफाइंड का पीपा दिया, और बाकी अन्य और सामान भी उपलब्ध कराया हमें, और 5100 रुपये में कैश नगद दिया उन्होंने। जी, देखिए, किन्नर समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे? जो रूबी किन्नर लगातार लोगों के लिए सहयोग करती है, गरीबों के लिए भी करती है, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको एक साथ लेके चलती है, वो अच्छा करती है। और कोविड जैसी महामारी में भी उन्होंने लगातार लोगों का सहयोग किया था, किसी गरीब लड़के की शादी भी कराती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे रूबी? उनकी बहुत बढ़िया आदत है, बहुत बढ़िया सहयोग करती है। देखिए, सुनने में आया कि इलाका भी उनका लोगों से बधाइयाँ मांगती है। बहुत बढ़िया उनका सहयोग है यहाँ पे, उन्हीं का इलाका है। अच्छा, आप लोग उनका सहयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। उनसे मोहब्बत करते हैं? हमारे यहाँ भी शादी हुई थी लड़के की, तो उसमें हमने सहयोग करा था उनके लिए। जैसे यहाँ क्षेत्र के अंदर बहन बेटी होती है, उनके लोग क्या कहना चाहेंगे? रूबी किन्नर जाती है, उनका क्या सहयोग करना चाहिए? उनकी आदत बहुत अच्छी है और उनका जो व्यवहार अच्छा है यहाँ पे। और जैसे किसी मदद पड़ती है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे रूबी किन्नर तक? और जैसे कोई गरीब होता है, जैसे किसी के यहाँ खुशी होती है तो उसके लिए भी वो करती हैं। मतलब जो है, ये नहीं है कि इतने लेने, सही पैसे लेके जाती है। रात कैसा लगा अगर वो यहाँ आपके मंच? हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें। उनके आने से हमें बहुत खुशी मिली है।
ये सब क्या नाम है? नन्हे भगत जी। अन्ना भगत जी, यहाँ जागरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। इसमें किसके लोगों का सहयोग रहता है, कौन कौन कमेटी के लोग रहते हैं? हमारी पूरी कमेटी है करीब 35, और वैसे तो पूरे मोहल्ले का सहयोग रहता है, लालबाग तक सभी का सहयोग रहता है। सभी फैमिली है मोहल्ले। ऐसे समझो हमारा पूरा मोहल्ला है और हमारा परिवार है, सभी के। ये पहली बार हुआ है या होता रहता है? जो बहुत टाइम हो गया रहता है, ये 23 साल से जागरण, 23 साल से जागरण हो रहा है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा किन्नर समाज की रूबी किन्नर एक यहाँ मौजूद आई थी। जी जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत कुछ सम्मान करा हमारा। अच्छा हम उनके पास गए भी थे, अच्छा। वहाँ पे करूले रहती हैं वो, उनके पास गए थे तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो हम गए थे तो उन्होंने हमें बुलाया था, बहुत मान सम्मान भी करा था हमारा। ये इलाका उनका आता है रूबी किन्नर जी का, यहाँ जी, लोगों जी। से बधाई बहन बेटी की शादी हो मांगती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं, अच्छा। और जो भी उनको देता है वो खुशी से लेके जाती हैं, और हमारा तो बहुत मान सम्मान करते हैं। हम कहते हैं ये गरीब है तो आप इतने पैसे ले लो, तो इतने लेके चली जाती है। देखिए किन्नर समाज है वो सबके लोगों की मदद कर रही है, जैसे महामारी फैलती है, कोई बीमारी वो किसी धर्म को नहीं मानती है, वो सबको लेके चलती है, सभी को लेके चलती है। उनके लिए तो लोग कहते हैं कि किन्नर गलत है, लेकिन वो साथ वो हमारी नजरों में कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आगे के लिए ऐसे हमारे साथ में संजोग करा, वो सभी के साथ संजोग हमारे इलाके में वो ऐसे ही करती रहे, ऐसा हमेशा ऐसे ही करती रहे। जैसे आपके क्षेत्र में बधाई लेने आती है, उन लोगों के अपने क्षेत्र वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या सहयोग करे आए तो? उनका सम्मान करना चाहिए, और वो हमारे पास भी आएंगे तो हम भी सम्मान करेंगे उनके लिए। आज भंडारा किया गया था, कितने लोगों को? लगभग करीब 1500-1600 लोगों का भंडारा था, इसमें सब लोगों ने कमेटी सभी ने संयोग करा था, सही हुआ था। बहुत बढ़िया हुआ था। कर रहे हो, वो 15 जून की रात को हुआ था, और हाथी वाले मंदिर होली के मैदान पर हुआ था। वो मेरा जजमान भी है और जजमान दाता है वो मेरा। उन्होंने मेरा रात बहुत सम्मान करा, बहुत इतना सम्मान करा जितना का मैं सोच भी नहीं रही थी, उससे ज़्यादा मेरा सम्मान करा। जो मेरे साथ में चेले गए थे उनका भी बहुत सम्मान करा, और सम्मान के साथ साथ आदर भी करा। कोई मेरे पे शब्द नहीं है कहने के लिए जितना उन्होंने सम्मान करा। दूसरी बात, उसी एरिया में मैं बधाई भी लेने जाती हूँ, क्योंकि वही मुझे देने वाले हैं, मेरे पेट को है नहीं है तो वही मुझे देने वाले हैं। तो उन्होंने रात मुझे बुला के मेरा सम्मान, और जैसे किन्नर को सम्मान मिलना चाहिए तो उससे भी ज्यादा उन्होंने मुझे सम्मान दिया और आदर करा। देखिए लगातार सुनने में आ रहा है, आपने उनका सहयोग भी किया है और वो लोग आपसे काफी खुश हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग खुश है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुझसे खुश हैं। क्या उनके दिल में है जो मुझसे खुश हैं? दूसरी बात ये कि जो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने तो उनसे ये कहा था कि जो आपको चाहिए मुझे बता दीजिए कि वो मैं दूंगी। देखिए मैंने मुरादाबाद में भी लगातार लोगों की आप सेवा करती आ रही हैं, जैसे कोविड-19 में महामारी फैली थी, पहले भी आपने लोगों को सहयोग किया था। कोई बीमार आ जाता है, कोई रमजान में परेशानी शादी के लिए आता है, आप उन लोगों की मदद करती हैं। कैसे करती हैं, कहाँ से करती हैं सब इतनी मदद करती हैं? देखिए तो आप जानते हैं कि मैं एक किन्नर हूँ, और किन्नर कहाँ से करेगा ये भी सब लोग जानते हैं। जो मैं बधाइयाँ लाती हूँ उसका थोड़ा सा अंश में निकालती हूँ, उसी में से अपने गरीबों की मदद करती हूँ। मेरे अंदर ये भावना नहीं है कि मेरे यहाँ कौन है, कौन किस धर्म का है, क्योंकि पहली बात तो मैं एक किन्नर हूँ, और किन्नर की कोई जात, किन्नर का कोई धर्म नहीं होता। मैं एक इंसान हूँ, और दूसरी बात ना ही मैं ये मेरा मतलब है कि जी मेरे कोई एरिया से आएगा तो मैं दूंगी। किसी भी कहीं से भी कोई भी आता है मेरे पास तो मैं जिस लायक भी होती हूँ वो सहयोग करती हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का जी वो किसी भी धर्म का हो, मैं सहयोग करती हूँ। जो भी मेरे पास होता है, जिस लायक भी होती हूँ मैं उसके आगे खड़ी हो जाती हूँ। देखिए आगे भी लगातार ये बड़ा अच्छा है, आपका सहयोग रहता है। उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं मदद के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन लोग के लिए कहना चाहूंगी जो आगे बढ़ के मदद करते हैं और करना भी चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी कि जरूरी नहीं कि आप ज्यादा करें, जितना आप पे है और जिस लायक आप हैं उतना कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। गरीबों की मदद करने से ऊपर वाला इससे ज्यादा हमें फल देता है। अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अहमदाबाद के अंदर विमान हादसे में लोग मारे गए हैं, उसमें सभी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी मैंने पीछे उसमें बताया था, आज आपने पूछा तो मैं आपको भी ये बता रही हूँ। पहले तो मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी,
और जो अब बेचारे दुनिया में नहीं हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि उनके बारे में सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, उनके परिवार के बारे में सोचे, और जो वो विमान क्रैश हुआ है उसकी भी जानकारी करें। और उसमें से एक भाई हमारा बच्चा भी है, तो मैं उसके लिए ये दुआ करना चाहूँगी परमात्मा उसकी लंबी उम्र करे और वो स्वास्थ्य अच्छा रहे और हर बीमारी से दूर रहे। प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबके साथ सबका विकास, वही आपको लेके चलते